नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे गाली पर बवाल, कांग्रेस पर सवाल। जुड़े हुए हैं मेहंदी हसन जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बिल्कुल हमारे साथ मेहंदी हसन जी, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। मेहंदी हसन जी, कैसे क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, सब जग जाहिर है कि एआई और एडिट किया हुआ ये वीडियो है, क्योंकि अजय राय जी एक बड़े लीडर हैं जो कि कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और वो इस तरह की भाषा का कभी ना उन्होंने इस्तेमाल किया, ना प्रयोग किया और ना कभी करेंगे। ये सब एडिटेड है। आपने देखा कितनी वीडियो चलती हैं, उसमें ये कहा गया, वो कहा गया, लेकिन उसके बाद में उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हमारे देश और राहुल गांधी ने भी जो कहा है, उनके लिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं। हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान हम सब करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक लड़ाई, वो हमारी लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। लेकिन ये सब एडिटेड है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सब एक षड्यंत्र है, जिसमें हमारे दोस्त बैठे हैं, अमरेंद्र राय जी, बहुत ही पुराने हमारे अर्दिलचील दोस्त भी हैं, या भली भांति जानती है। लेकिन लड़ाई मतों की होना चाहिए, मन की नहीं होना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं है इसमें, और ये पूर्ण रूप से ये क्रिएटेड किया गया है और एडिटेड है एआई द्वारा। एआई द्वारा तो आप किसी को किसी के साथ लगा दिए, किसी को किसी के साथ कर दिए, और वो फेक बहुत ज्यादा चलने लगा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और उन्होंने उसकी सफाई भी दी है आदरणीय अजय राय जी ने कि इसमें हमने कोई इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है और ये एडिट किया गया है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। देश को आगे ले जाने की हमारी जंग कल भी जारी थी और आज भी जारी रहेगी। देश को आगे आगे ले जाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, व्यापारियों को सम्मान देने के लिए, देश जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है उसके लिए भी। आज कल ही एक हमारा वीडियो जारी हुआ था, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश में बिजली के बदतर हालत है, उसके लिए भी जनता से एक अपील की थी कि जिन कमरों में जरूरत हो लाइट की, वो उसका इस्तेमाल करो, बाकी अनैतिक तरीके से बिजली का इस्तेमाल न करें। तो हम लोग देश हित के लिए कल भी थे, आज भी और सदैव रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कभी भी किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहा। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपशब्द कहते आ रहे हैं, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी ये कहेंगे, महिलाओं के लिए कहेंगे, तो ये सब होता रहता है। लेकिन हमारा एक बिहार है कांग्रेस पार्टी का, जो सब पार्टियों की एक पार्टी है जो दूसरों को सम्मान देने का काम करती है। इस तरह की कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। और ये चलिए ठीक है, बनी हुई सरकारों को आप लोग गिरा देते हैं, उसका भी तो सम्मान करिए। जहां आपका अस्तित्व नहीं वहां भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, उसका भी तो सम्मान करना चाहिए। कहाँ के मुद्दे पे बात करिए अमिताभ जी, कौन नहीं सम्मान कर रहा है? तो बात नहीं हो पाएगी, बीच में बोलिएगा तो बात सही करिएगा तभी होगी। बात आप नहीं करने दे रहे हैं, ये मैं जानता हूं। बात सही आप करिएगा, जरूर सुनेंगे। हम तो सुनने के लिए बैठे ही हैं। तय करेंगे सही और गलत, जो केवल गलत कर रहा है वो कैसे? तो आप भी नहीं तय कर पाएंगे, ये जनता ही तय करेगी। आने वाला वक्त जनता ही तय करेगा। चुप वहाँ तैयारी हो रही है, FIR की भी तैयारी। ये क्या तरीका है? जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अमिताभ ठाकुर जी का वक्तव्य पूरा ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा अपनी बात रखने का? चलिए बोलिए। ये पार्टी सही बोलेंगे, जरूर सुनेंगे। ये पार्टी जो है, सही नहीं बोलना है यहाँ पर आपके हिसाब से बोलेंगे तो आप सुनेंगे। नहीं, हमारे हिसाब से ना बोले। रुक जाइए मेहंदी हसन जी, रुक जाइए ना, तो उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए। इतनी आजादी तो एक वरिष्ठ पत्रकार को एटलीस्ट होनी चाहिए। जी कंटिन्यू प्लीज। आप इनके मिजाज में ऐसी तानाशाही है, ये कोई इनके अगेंस्ट बोले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और उसको रहने भी नहीं दे सकते। अंग्रेज भी हम लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, अंग्रेज भी देश के खिलाफ बोल रहे थे, उनको उखाड़ फेंका है। अमिताभ जी रुक जाइए, मेहंदी हसन जी आप ही बोल लीजिए पहले, बताइए जी क्या कहना है? मैंने कहा अंग्रेज भी देश के खिलाफ थे, उनको उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने काम किया है। देश हित में, देश के हित में जब जब बात होगी, जब जब कोई कानून आएगा, जब जब कोई नए फैसले होंगे, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और रही बात देश के प्रधानमंत्री की, उनका सम्मान सभी लोग करते हैं, लेकिन जब नीतियों के ऊपर बात होगी तो उस पर विरोध जरूर होगा। अगर सही नीतियां देश हित के लिए, चाहे महिलाओं का बिल का मामला हो, राहुल जी ने कह दिया कि उनके जो पुराना बिल है 2023 में जो लाए थे, उस पर लेके पारित कराए, उसका पूरा विपक्ष उनके साथ में हो गया। लेकिन बात पत्रकारिता आज ईमानदारी की होना चाहिए। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं होना चाहिए। एक पक्षी बात नहीं होनी चाहिए, जो निष्पक्ष हो।